आर्ट, पॉटरी एंड ट्रेडिंग। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीपक मिले हैं। वही मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में मिले घरों में दीपकों को रखने के लिए अलग से ताक बनाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से मिले अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति भी मिली है। मूर्ति में मातृ देवी के दोनों हाथों में दीप जलते दिखाई देते हैं, जिसे देखकर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भी दीपावली मनाते थे। जिसमें से एक धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति है जो सेल खड़ी यानी सोप स्टोन से बनी है। दाढ़ी वाला पुरुष योगी या फिर धार्मिक व्यक्ति हो सकता है। इस सभ्यता में मूर्तियां बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कांसे का होता था। ये लोग पहले मोम से मूर्ति बनाते थे और फिर उसे मिट्टी से लेप कर सूखने के लिए छोड़ देते थे। इस दौरान वो मिट्टी में एक छोटा छेद भी कर देते थे, जिसके जरिए मूर्ति को सुखाने के बाद वो मोम को बाहर निकालते थे और इसी छेद के जरिए आकृति में धातु को भरा जाता था। पत्थर और कांसे के अलावा ये लोग मिट्टी से भी मूर्तियां बनाते थे, लेकिन ये कांसे की मूर्तियां जितनी बेहतरीन नहीं होती थी। मूर्तियों के अलावा खुदाई में हजारों मुद्राएं भी मिली है जो चमकीले पत्थर, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी। इन मुद्राओं पर जानवरों की चित्रकारी की गई है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। इन मुद्राओं की सबसे खास बात यह है कि इन्हें बेहतरीन तरह से आकार दिया गया और जिसकी वजह से इन पर मौजूद आकृतियां पूरी तरह से खिलकर बाहर आती है और इससे इन मुद्राओं के महत्व को समझना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा खुदाई के दौरान जिन बर्तनों की खोज हुई वो मिट्टी के बने थे, लेकिन इन्हें हाथ से नहीं बनाया गया था, बल्कि ये सारे बर्तन कुम्हार की चाक पर बने थे और इन्हें बनाने में खास तरह के लाल चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, जिन पर बाद में लाल, काले, हरे रंग से पेंट भी दिया जाता था। वहीं मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक नृत्य की यानी डांसर की भी मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति को कांसे से बनाया गया था, पर इस मूर्ति की सबसे खास बात यह थी कि ये मूर्ति नृत्य मुद्रा में है और इसके शरीर पर ना के बराबर कपड़े हैं। हाँ, लेकिन इसके हाथ और गले में कुछ गहने हैं। अलग अलग साइट्स पर खुदाई में मिली ये चीजें दिखाती है कि सिंधु सभ्यता में कला के क्या मायने थे। उन्हें पेंटिंग का शौक था और वो उच्च कोटि के शिल्पकार यानी हाई क्वालिटी क्राफ्ट्समैन थे। वही उनकी चित्रकारी और शिल्पकारी की प्रेरणा रोजमर्रा की चीजें, उनके पालतू जानवर और स्त्रियां और पुजारी थे, जिन्हें उन्होंने अपने हुनर के जरिए मूर्तियों और चित्रकारी में उतार दिया। हाँ, लेकिन अब जानेंगे कि उनकी ये मूर्तियां और मोहरें 7 समुद्र पार मिस्र और मेसोपोटामिया तक कैसे पहुंची और सिंधु घाटी के लोग किन चीजों का व्यापार करते थे और समुद्र पार कर यूरोप तक व्यापार करने कैसे जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने खुद को इतना विकसित कर लिया था कि वो दूर दूर तक विकास करने लगे थे। खास तौर पर धातुओं में ये सभ्यता अच्छी खासी विकसित हो चुकी थी। खुदाई में कई ऐसी मूर्तियां मिली है जो इस सभ्यता के दौरान धातुओं के प्रचलन के बारे में बताती है। खोज में मिली चीजों से पता चलता है कि उस समय पीतल, तांबा, शीशा और टीन धातुओं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था। वही कई धातुओं में कीमती पत्थर भी मिले हैं। इसके अलावा कुछ चीजों में समुद्र में पाई जाने वाली शी सेल्स के अवशेष भी मिले हैं, जिन पर रिसर्च करने पर पता चला है कि ये सी शेल्स मूल रूप से ओमन के तट की है, जिसका मतलब ये है कि उस समय इस सभ्यता ने अपने व्यापार को लगभग पूरे एशिया में फैला लिया था। वही हड़प्पा की खुदाई में मिली चीजें खास तरह के मिनरल से बनी है जो सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, जबकि तांबे और शीशा भारत के अलग अलग हिस्सों से और जेड, जो कि खास तरह का एक हरा पत्थर होता है, उसे चीन से निर्यात किया जाता था। कुछ चीजें देवदार के पेड़ों से बनी हैं जो हिमालय और कश्मीर में होते हैं। हो सकता है कि वहां से इन लकड़ियों को यहाँ लाया गया हो। यही नहीं, उस समय के लोगों ने छोटी छोटी नाव और जहाज बनाना भी सीख लिया था, जिससे उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद हो। लोथल शहरों की खुदाई के दौरान एक बड़ा जहाज बनाने का स्थान मिला था। माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ पर देवदार की लकड़ियों से जहाज बनाते थे, जिससे वो लाल सागर, अरेबियन गल्फ और पर्शियन गल्फ से होते हुए यूरोप में व्यापार के लिए जाते थे। और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता की बहुत सी कीमती आभूषणें और दूसरी कीमती चीजें मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की खुदाई में मिली है। मेसोपोटामिया की प्राचीन भाषा अक्कादी में मेलुहा कल्चर के बारे में लिखा गया।
अब यूं तो ये पक्की तरह पर पता नहीं चल पाया कि मेलुहा किस देश को कहा जाता है, लेकिन स्कॉलर्स की माने तो मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी के लोगों को ही मेलुहा कहते थे, जिसकी एक वजह यह भी है कि ये मेसोपोटामिया की साइट्स पर खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता की कई मूर्तियां मिली है। वही इतिहासकारों की माने तो उस वक्त व्यापार सिर्फ समुद्र के जरिए नहीं होता था, क्योंकि एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग पर, जिसे आज हम अफगानिस्तान कहते हैं, वहां तक इस सभ्यता के सबूत मिलते हैं। और कई रिसर्चर्स का मानना है कि हड़प्पन सभ्यता के लोग पहले थे जिन्होंने पहियों से चलने वाले वाहन बनाए थे, और व्यापार के लिए वो ऊंट और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते होंगे, जैसा आज भी भारत और पाकिस्तान के कई सुदूर गांवों में देखने को मिलता है। उस समय सिंधु घाटी के लोग शिल्पकला, धातु से बनी चीजें और मिट्टी की बनी चीजों को बनाने में माहिर थे, और उनका ज्यादातर व्यापार भी इन्हीं चीजों से संबंधित था। इस सभ्यता की कई कीमती मोहरें भी मिस्र और पश्चिमी एशिया के दूसरे भागों से मिली थी, जिसे इनके व्यापार के बारे में पता चलता है। हाँ, लेकिन रिसर्चर्स की माने तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में आज की तरह धातु के सिक्कों का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, माने एक चीज के बदले दूसरी चीज का आदान प्रदान। धातु से बने कई तराजू भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद व्यापारी लेन देन के समय सामान को तोलने करते होंगे। वही खोज में जो मोहरें मिली है उनमें मुख्य रूप से जानवरों के चिन्ह बने हैं, जो इस सभ्यता की पहचान तो थे ही, साथ ही ये भी दिखाते थे कि ये लोग जानवरों को कितना कीमती मानते थे और शायद उनकी पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी का हर शहर अपनी खास चीजों के लिए मशहूर था। जैसे हाथी दांत से बनी ज्यादातर चीजों का निर्माण आज के गुजरात के इलाकों में हुआ है। उस समय यहाँ पर हाथियों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए सिंधु घाटी का लोथल शहर हाथी दांत से बनी वस्तुओं का मुख्य केंद्र बन गया। यहाँ से हाथी दांत बनी चीजों को व्यापार समुद्र के मार्ग से यूरोप के देशों में बेचने के लिए ले जाते थे। बर्तन और धातुओं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में होता था। इन्हीं शहरों से बर्तन और धातुएं बनकर दूसरे शहरों में जाती थी। मन का यानी खास तरह की मालाओं का केंद्र चानूदड़ो और लोथल थे, जहां अलग अलग तरह के मन का बनाई जाती थी। खोज के दौरान महिला कंकालों के हाथ में तो चूड़ियां मिली ही। माना जाता है कि वो चूड़ियां कालीबंगा और चानूदड़ो में तैयार की जाती थी, क्योंकि उस समय ये शहर इस चूड़ी के सबसे बड़े निर्माता थे। इसके अलावा कांसा उद्योग मोहनजोदड़ो से चलता था और मूर्तियां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बनाई जाती थी। उस समय कछुओं के खाल से बनी वस्तुओं की भी काफी मांग थी, जिन्हें लोथल में तैयार किया जाता था, जबकि सील उद्योग का केंद्र बालाकोटा था। वही हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सोने और चांदी की खोज भी कर ली थी, और वो इसका इस्तेमाल मूर्तियां और गहने निर्माण करने के लिए करते थे। माना जाता है कि चांदी को अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। हाँ, लेकिन इसके अलावा चांदी कोलार और राजस्थान में उदयपुर के समीप ज्वार खान से भी लाई जाती थी। वही सोने को भी दक्षिण भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था, जहां सोने की सबसे बड़ी खान थी। एक और खास बात जो इस सभ्यता को अलग बनाती है वो ये है कि जहां मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोगों के बीच एक बड़ा अंतर था और उस समय गरीबों को गुलाम बनाने की जो प्रथा थी, वैसा सिंधु घाटी सभ्यताओं में नहीं था। इस सभ्यता के लोगों की इनकम शिल्पकार, व्यापारियों और कारागिरों के जरिए बढ़ती थी। वही क्योंकि ये लोग मापने और तोलने की प्रणाली विकसित कर चुके थे, इसलिए व्यापार भी सही तरह से होता था, और शायद व्यापारी और कलाकार समाज के विकास के लिए कर भी भरते होंगे।